अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जेके बॉस क्लास 10th इंग्लिश का मॉडल पेपर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको इसी में देखने को मिलेगी। मैं पूरा पेपर का पैटर्न और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते और देख लेते कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे जो इंग्लिश का पेपर आपका है वो आपका 80 मार्क्स का आ जाएगा। पहले 100 मार्क्स का आता था, लेकिन 2021 से 80 मार्क्स का आता है। 20 मार्क्स आपको स्कूल से मिलेंगे। 3 घंटे का यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा। तो ये डिफरेंट सेक्शंस में आ जाएगा। सेक्शन ए यहाँ पे आपका आ जाएगा रीडिंग कंप्रेंशन, ये आपको 15 मार्क्स का आ जाएगा। इसमें आपको 3 पैसेजेस दिए जाएंगे। पहले यहाँ पे आपको एक पोइम से एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो आपकी सिलेबस में पोइम्स हैं उनमें से कोई एक पोइम का एक्सट्रैक्ट एक पार्ट यहाँ पे आपको दिया जाएगा। तो इसको आपने पढ़ लेना एक बार अच्छी तरह से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये पढ़ने के बाद आपको नीचे जो है यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए होंगे। आपको क्या काम करना है, ऊपर का जो एक्सट्रैक्ट है वो पढ़ के नीचे आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए होंगे। इन 5 क्वेश्चंस का आपको आंसर निकालना है। ठीक, ये 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको ऊपर वाला जो एक्सट्रैक्ट है इसी से आपको इन 5 के 5 आंसर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। काफ़ी इजी ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा। ये आपको एक पैसेज दी जाएगी। पैसेज यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पास करके। पैसेज के एंड पे यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस दिए होंगे। इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको ऊपर की जो पैसेज है उसी में यहाँ पे आपको 5 के 5 क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर मिल जाएंगे। ये 5 क्वेश्चंस भी काफ़ी ईजी होते हैं। ये 5 मार्क्स आपको बिल्कुल ईजी होते हैं। ये ऊपर की जो पैसेज है इसको जब आप पढ़ लोगे इसी में यहाँ पर आपको 5 के 5 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा पार्ट में यहाँ पे फिर से एक पैसेज दी जाएगी, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप खुद भी इसमें पढ़ सकते हैं। उसके बाद पढ़ने के बाद यहाँ पे आप नीचे आके देख लीजिए, यहाँ पे आपको फिर से इसमें 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो 5 के 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको इजीली इसी ऊपर वाली पैसेज में ही मिल जाएंगे। तो ओवरऑल ये जो रीडिंग कंप्रेंशन के 15 मार्क्स हैं, इसमें तो 10 मार्क्स जो आपको पैसेज वाले होते हैं वो तो बिल्कुल ईजी से ईजी होते हैं। 10 मार्क आपके ईजिली हो ही जाते हैं। और उसके बाद जो एक्सट्रैक्ट दिया होता है उसके जो 5 मार्क्स होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट कुछ कैंडिडेट्स को लगते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा होता नहीं। अगर 5 मार्क्स का 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, 5 में से तो 3 क्वेश्चन आप इजीली कर ही लोगे। तो 2 क्वेश्चन अगर उसमें से रह भी जाते हैं तो अलग बात है, लेकिन 3 क्वेश्चन तो आपको उसमें ईजिली कर लोगे। ओवरऑल उसमें सारे आंसर आपको पैसेज में ही मिल जाएंगे। तो सेकंड पार्ट यहाँ पे आपका सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी आपका ग्रामर का आता है। ग्रामर आपको 15 मार्क्स का आ जाएगा। इसमें यहाँ पे आप पहले देख लीजिए, अप्रोप्रिएट मॉडल्स यहाँ पे आ जाएंगे। इसमें यहाँ पे आपको 4 मॉडल्स दिए होंगे, कुड, शुड, वुड एंड मस्ट। ठीक, इनके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। हर 4 डैश यहाँ पे आपको दिए गए होंगे। 2 डैश यहाँ पे आपको दिए होंगे। 2 में से आपको ऊपर वाले अप्रोप्रिएट मॉडल्स में से कौन सा मॉडल लगना पड़ेगा वो यहाँ पे आपको डालने के बाद यहाँ पे आपको 2 मार्क्स इन 2 क्वेश्चन के यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अगर हम देख लें स्टूडेंट्स, पहले जो है यहाँ पे जो पहला डैश है, स्टूडेंट्स मस्ट डेवलप हैबिट ऑफ रीडिंग। उसके बाद बी का यहाँ पे आ जाएगा कुड यू प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इनमें पुट करना। उसके बाद यहाँ पे आपको आर्टिकल यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसमें यहाँ पे डैश सन राइजेस इन द ईस्ट, सन इसमें यहाँ पे आपका द आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आई गिव हिम फ्रेश और आई गिव हिम डैश ऑरेंज। इसमें आपको अप्रोप्रिएट जो आर्टिकल है वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको रिलेटिव क्लास डालने पड़ेंगे। इसमें यहाँ पे आपको 3 मार्क्स के आ जाएंगे, 3 डैशेस आ जाएंगे, वो यहाँ पे आपको डालने पड़ेंगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चेंज डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी। इसमें भी यहाँ पे आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। 3-4 पार्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इनमें यहाँ पे आपको 3 मार्क्स यहाँ पे इसके भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, ये आपको आ जाएगा पंक्चुएशन मार्क्स यहाँ पे आपको डालने पड़ेगी। स्पेलिंग के टेंसेज यहाँ पे आपको डालने पड़ेंगे। इसके यहाँ पे आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। ग्रामर में सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको इसी के आ जाएंगे। तो 5 मार्क्स यहाँ पे आपको 5 डैशेस आपको आ जाएंगे। तो इनमें आपको जो है वो पंक्चुएशन मार्क्स डालने पड़ेंगे, स्पेलिंग टेंसेस वगैरह डालने पड़ेंगे। वो यहाँ पे आपने पढ़े होंगे, वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद तीसरा सेक्शन आपका आ जाएगा राइटिंग स्किल्स का। राइटिंग स्किल्स के यहाँ पे आपको 20 मार्क्स आ जाएंगे। 20 मार्क्स यहाँ पे 20 मार्क्स में से पहले आपको डायलॉग आ जाएगा। डायलॉग आपका 3 मार्क्स का आ जाएगा। इसमें यहाँ पे आपको बस यहाँ पे डैश जो है यही आपको फिलअप करनी पड़ेंगे। डायलॉग मतलब कि जो कन्वर्सेशन होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी के पास मिलने जाओगे तो उसे किस तरह से आप बात कर लोगे, तो उसी तरह से यहाँ पे आपको ये डायलॉग जो है वो फिलअप करना पड़ेगा। तो 6 डैशेस हैं, 3 मार्क्स यहाँ पे आपको इनमें इजीली मिल जाएंगे। तो इजी होते हैं, ज़्यादा टफ होता नहीं है। उसके बाद यहाँ पे डू द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज डायरेक्ट, नीचे यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, इनमें आपने करना पड़ेगा। पहले यहाँ पे आपको जो है 3 मार्क्स आपका आ जाएगा नोट्स। ठीक, आपको नोट्स जो है वो पुट करनी पड़ेगी। तो नोट्स किस तरह से पुट करनी पड़ेंगी वो भी यहाँ पे आपको दिख रही होगी। तो इस तरह से आपको नोट्स जो है वो पुट करनी पड़ेगी अपने स्कूल के नोट्स बोर्ड पे। तो यहाँ पे नीचे आपको दिए गए होंगे कुछ वर्ड्स, इनको देखिए आपने नोट्स जो है वहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। बस आपको नोट्स किस तरह से बनाते हैं उसका यहाँ पे आपको जो है वो प्रोसेस क्या रहता है, किस तरह से बॉडी लिखनी होती है, किस तरह हेडिंग उसकी लिखनी होती है,
वो आपको आनी चाहिए, बस नीचे आपको जो है वो थोड़ा सा भी अगर आप मिला दोगे उसमें तो वो आपकी 3 मार्क्स ईजिली बन जाते हैं। और इसमें जेके बोस में जो है वो उतनी हाई लेवल की मार्किंग होती नहीं है, तो अगर आप थोड़ा सा मतलब रिलेटिव लिख लेते हो तो आपके मार्क्स ईजिली वहाँ पर दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से नोट्स एक लिखना पड़ेगा नोट पैड पे। यहाँ पे आपको 3-4 पॉइंट्स दिए गए होंगे, 4 मार्क्स के आ जाएंगे। इनको ही आपने जो एलॉबरेट थोड़ा करके तो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक। ये भी आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट इसमें भी यहाँ पे आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, डू वन ऑफ द फॉलोइंग, 5 मार्क्स के, जिसमें आपको लेटर लिखनी पड़ेगी अपने पेरेंट्स को या एडिटर को लेटर लिखनी पड़ेगी। तो इसमें 2 टाइप्स के लेटर होते हैं, दोनों टाइप्स के यहाँ पे आपको आ जाएंगे। 2 में से आपको एक कोई लेटर यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी, वो भी यहाँ पे आप इसमें स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट इसमें भी ले सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे आपको लिखना स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें यहाँ पे आपको 5 मार्क्स का आ जाएगा आर्टिकल राइटिंग, ठीक। आर्टिकल आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 8-10 पॉइंट्स दिए होंगे, इन्हीं 10 पॉइंट्स को यहाँ पे आपको इलॉबरेट करना पड़ेगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसमें ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट सुपर परफॉर्म टास्क, तो इन्हीं पॉइंट्स को आपको इलॉबरेट करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले वाला पॉइंट जो है इसको थोड़ा सा आप इलॉबरेट करके एक लाइन में लिख लेना है। उसके बाद इस वाले पॉइंट को एक लाइन में लिख लेना। उसी तरह से यहाँ पे सारे पॉइंट्स का जब आप कर लोगे तो 10 पॉइंट 10 लाइन्स में आ जाएगा, तो 5 मार्क्स आपको इसमें ईजिली बन जाएंगे। तो इस तरह से आपको जो है वो पैराग्राफ राइटिंग भी यहाँ पे आ जाती है। सॉरी, आर्टिकल नहीं है, पैराग्राफ राइटिंग है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ठीक। तो पैराग्राफ राइटिंग आपको आती होगी, वो यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल लिखना पड़ेगा। इसमें भी यहाँ पे आपको कुछ 8-10 पॉइंट्स दिए गए होंगे। इन्हीं 10 पॉइंट्स को आपको इलॉबरेट करने के बाद आर्टिकल यहाँ पे इन 10 पॉइंट्स में लिखना पड़ेगा। तो इसका भी यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। देन उसके बाद लास्ट पोर्शन आपका पोर्शन सेक्शन डी आता है, ये लिटरेचर का आता है। इसमें भी यहाँ पे आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। इसमें यहाँ पे आपको जो है वो एक्सट्रैक्ट दिया होगा पोएम का, तो उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी दिए होंगे। यहाँ पे आर्टिकल दिया हुआ है, यहाँ पे आपने देखना कौन सा पोएटिक डिवाइस ऊपर यूज़ किया गया है। उसके साथ साथ इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, वो यहाँ पे आप देख रहा होगा स्क्रीन पे। उसके साथ साथ यहाँ पे एक्सप्लेन योर वर्ड्स आर स्टिल योर ओन, यहाँ पे आपको एक और जो है एक्स्ट्रा दिया गया है। इसमें यहाँ पे एक लाइन दी गई हो, इसको थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा इलॉबरेट करके लिखना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पे नीचे भी आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ जाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिए। तो नीचे यहाँ पे अगर आप और देख लोगे, यहाँ पे डू एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन आ जाएंगे। इनमें से आपको 4 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। चारों के यहाँ पे आपको 3-3 मार्क्स मिलेंगे, 13-12 मार्क्स यहाँ पे आपको इन क्वेश्चन से आ जाएंगे। तो इजी क्वेश्चंस होते हैं, आपके सिलेबस से ही आ जाएंगे, ज़्यादा लंबे होते नहीं हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का आ जाएगा। इसमें यहाँ पे आपको थीम किसी भी की लिखनी पड़ेगी या करेक्टर स्केच इसमें आ जाएगा। थीम यहाँ पे आपका द प्रपोजल की थीम है। उसके बाद करेक्टर स्केच ऑफ नतालिया, ये आपको यहाँ पे आ गया है। तो 2 में से कोई एक आपको करना पड़ेगा, ये भी आप यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपको लॉन्ग आंसर टाइप आ जाएगा 6 मार्क्स का। इसमें यहाँ पे कमेंट्स किसी भी आपको लिखने पड़ेंगे। तो उसके साथ साथ यहाँ पे आपको यहाँ पे आपके जो ये 3 क्वेश्चन है, 3 में से यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। इस तीनों क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही हैं, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। जो आपके सिलेबस में क्वेश्चन है, करेक्टर स्केच वगैरह सब कुछ, थीम वगैरह या कमेंट्स, नेकलेस वगैरह, जो भी चैप्टर है आपका, उसमें ही यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे आपको थोड़ा सा इलॉबरेट करके 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, इनको आपको जो है वो 1-2 पेज में यहाँ पे लिखना है। तो 6 मार्क्स आपके यहाँ पे डन हो जाते हैं। तो ये है आपका मॉडल पेपर क्लास 10th इंग्लिश का, जो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। आई होप अभी आपने इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लिया होगा, आपके पास रखा होगा। किसी और सब्जेक्ट की चाहिए आपको भी कमेंट सेक्शन में